इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है आकृति 7.21 में AC बराबर AE, यानी कि ये आकृति हमें दी हुई है। इस आकृति में AC है वो AE के बराबर है। आगे है AB बराबर AD, जो AB है वो AD के बराबर है। और कोण BAD, कोण BAD ये वाला कोण, ये कोण बराबर है कोण EAC, बराबर है कोण EAC, इस कोण के बराबर है। यानी कि ये वाला कोण इतना बराबर है कोण इसके, ये हमें दिया हुआ है। आगे है प्रश्न, दर्शाइए कि BC बराबर DE। हमें दिखाना है कि BC ये पूरी हो जाए यहाँ तक, बराबर है DE के, यानी कि DE यहाँ तक BC बराबर DE है, ये हमें दिखाना है। तो इसके लिए हमें त्रिभुज ABC ये पूरा त्रिभुज सर्वांशम दिखाना होगा। त्रिभुज ADE के, इस त्रिभुज के सर्वांशम दिखाना होगा। उसके लिए हमारे पास इस त्रिभुज की AB भुजा बराबर दी है दूसरे त्रिभुज की AD भुजा के बराबर, और इस त्रिभुज की AC भुजा दूसरे त्रिभुज की AE भुजा के बराबर दी हुई है। लेकिन हमें ये कोण इतना इसके बराबर दिया है, लेकिन हमें ज़रूरत है पूरे यहाँ तक कोण की। उसके लिए हम क्या करेंगे, इतने कोण में ये जोड़ देंगे। ऐसे इसको पूरा दिखाना है यहाँ से यहाँ तक, उसमें भी हम यही कोण जोड़ देंगे। यानी कि दोनों तरफ कोण CAD ये दोनों तरफ जोड़ देंगे, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाएगा और ये भी यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाएगा। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है कोण BAD, यहाँ लिखें कोण BAD बराबर दिया हुआ है कोण EAC, बराबर कोण EAC, ये हमें दिया है। अब हम दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे, कोण CAD, तो ये भी पूरा हो जाएगा और ये भी पूरा हो जाएगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ कोण CAD, जोड़ने पर लिखेंगे दोनों तरफ कोण CAD जोड़ने पर। अब कोण BAD, तो इसमें लिखें कोण BAD प्लस क्या जोड़ देंगे, कोण CAD, कोण CAD बराबर है कोण EAC, कोण EAC, इसमें भी क्या जोड़ेंगे, कोण CAD, कोण CAD। यानी कि इतने कोण में हमने ये जोड़ दिया और इतने कोण में भी यही जोड़ दिया। तो अब देखेंगे कोण BAD प्लस कोण CAD, यानी कोण BAD प्लस कोण CAD कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा। इसे हम लिखेंगे कोण BAC, यहाँ लिखें कोण BAC बराबर किसके होगा, कोण EAC, कोण EAC ये वाला प्लस कोण CAD, कोण CAD ये भी पूरा हो जाएगा। इसे हम लिख देंगे कोण EAD, यहाँ लिख देंगे कोण EAD, ये हो जाएगा। इसे हम नाम दे दें समीकरण 1। अब हम लेंगे त्रिभुज ABC, यहाँ लिखें त्रिभुज ABC और त्रिभुज कौन सा EAD पूरा है, त्रिभुज EAD में इन दो त्रिभुजों में, इसमें हमें दिया हुआ है इस त्रिभुज की AB भुजा बराबर किसके है, दूसरी त्रिभुज की AD भुजा के। तो यहाँ लिखें AB बराबर किसके है, AD, ये हमें दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है, प्रश्न में दिया हुआ है। ये है AB बराबर
ए डी। तो ए बी बराबर ए डी दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि कोण बी ए सी, कौन सा कोण, बी ए सी, ये पूरा बराबर है ई ए डी के, बराबर ई ए डी। इसे हम लिख देंगे दूसरे पॉइंट में, यहाँ लिख दें, यानी कि कोण बी ए सी बराबर है कोण ई ए डी, कोण ई ए डी। ये से हम समीकरण 1 से सिद्ध कर चुके हैं। ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, यानी अभी हमने जो ऊपर सिद्ध किया है। ये हो गए हमारे 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है कि जो ए सी है वो ए ई के बराबर है। प्रश्न में दिया है ए सी बराबर ए ई, यानी इस त्रिभुज की ए सी भुजा और दूसरे त्रिभुज की ए ई भुजा बराबर है। इसे भी हम यहाँ लिख देंगे, क्या है, ए सी बराबर है ए ई के, ब्रैकेट में लिखेंगे दिया है, ये भी हमें दिया हुआ है। अब दोनों त्रिभुज को सर्वांशम दिखाने के लिए 3 भाग हम बराबर दिखा चुके हैं, यानी कि ये भुजा है, कोण है, भुजा है, यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांशम। तो इसे हम लिख देंगे, त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, ए बी सी सर्वांशम है त्रिभुज ई ए डी के, त्रिभुज ई ए डी। कौन सी नियम से है, ये है साइड एंगल साइड। तो ब्रैकेट में लिख देंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता, सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, नियमों से, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांशम, ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांशम। यानी कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी ये पूरा त्रिभुज सर्वांशम है त्रिभुज ई ए डी, त्रिभुज ई ए डी। अब हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना है बी सी बराबर डी ई, यानी कि बी सी हो जाएगी इस त्रिभुज की भुजा और डी ई हो जाएगी दूसरे त्रिभुज की भुजा, यानी ये हो जाएंगे संगत भुजाएं। तो इसे हम लिख देंगे बी सी बराबर डी ई, सी पी सी टी से, यहाँ लिखें बी सी बराबर डी ई, किससे हो जाएगी, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से। यही हमें सिद्ध करना था कि बी सी बराबर डी ई है, सिद्ध करो बी सी बराबर डी ई है, जो कि हमने सिद्ध कर दिया, क्योंकि दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम दिखा दिया, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, इन दोनों त्रिभुजों की ये भुजाएं हैं, तो ये हो जाएंगी सी पी सी टी से बराबर, यानी ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 6 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।